समाजवादी ने उन पार्टियों को, उन प्रत्याशियों को इस बार टिकट दिया है जिन्होंने हमारी माँ बहनों को कब्रों से निकाल के और उनके साथ गलत काम करने की बात की, जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान 4 शादी अपने हवस को मिटाने के लिए करता है, उस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया। मुजफ्फरनगर के दंगे हम बुला नहीं सकते। ये उन बिके हुए टट्टुओं की है जो आपको यहाँ पर भी समाजवादी के झंडे लगे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो बिके हैं अभी भी, जिनके दिमाग अकलें नहीं खुल रही है, जिनको ये नहीं मालूम कि जो अपनी माँ बहनों को मुजफ्फरनगर दंगे की जो औरतों के साथ बलात्कार हुआ उनको अपनी माँ बहन नहीं समझते, वो समाजवादी के झंडे लगाए हुए हैं। प्रयागराज में बहुत अच्छी तैयारी है, आवाम का पूरा साथ हमारा 263 विधानसभा के लिए पूरी तैयारी है, भरपूर तैयारी, और इंशाल्लाह हम लोग जीत के आए। सर, आप पे आरोप लग रहा है कि आप वोट काटेंगे और बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे। ये कहने की बात है, ये आरोप हम पर क्यों लग रहा है? आप आम आदमी पार्टी लड़ रही है, पूरी सीटों पे लड़ रही है, क्या वो वोट नहीं काट रही? हम अपनी जीत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इन पार्टियों पर आरोप नहीं लग रहा, आप पे क्यों लग रहा है? फिर आगे आरोप लगाने का सबको हक है, खुली जबान है, कोई किसी को कुछ आरोप लगाए, ये चुनाव है, आरोप प्रतिरोध करता रहे, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे चुनाव इंशाल्लाह जीतेंगे। असल में क्योंकि हमारा मुद्दा जो मेन मुद्दा है वो हमारी हिस्सेदारी का है, हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी समाज में और अपने हिंदुस्तान के अंदर चाहिए, जिसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा, ओवैसी जी ने आज सबसे ज्यादा जो अगर टारगेट किया वो समाजवादी पार्टी को किया। बिल्कुल किया सर, बिल्कुल किया, करना भी चाहिए। बीजेपी पर इतना नहीं जितना समाजवादी पर। बिल्कुल सर, कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सन 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हम लोगों ने अपने नेता मुलायम सिंह को चुना था, जो मुस्लिम समाज था, क्योंकि उस वक्त यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई वजूद नहीं था। उस वक्त हम उनको दिया, जिसका छल और कपट हमारे साथ हुआ, उसकी वजह है जो आप सामने देख रहे हैं। कैसा छल कपट हुआ? छल कपट ऐसे हुआ कि समाजवादी ने उन पार्टियों को, उन प्रत्याशियों को इस बार टिकट दिया है जिन्होंने हमारी माँ बहनों को कब्रों से निकाल के और उनके साथ गलत काम करने की बात की, जिन्होंने ये कहा कि मुसलमान 4 शादी अपने हवस को मिटाने के लिए करता है, उस प्रत्याशी को उन्होंने टिकट दिया। मुजफ्फरनगर के दंगे हम बुला नहीं सकते। मुजफ्फरनगर में जब हमारे यहाँ के 50,000 से ज़्यादा हमारी माँ बहन, हमारे भाई अपना घर द्वार छोड़कर आए, 30 के अंदर कैंपों में पड़ा हुआ था, उस वक्त जिसको हम अपना नेता मानते थे, जो हमारी गलती थी, जो आज हमको दिख रहा है वो सैफई में तवाइफों का नाच देख रहा था, ये हमारी गलती थी। आज हमारे पास हमारा कायद मौजूद है, हमारा अपनी कायद है, जो हिंदुस्तान में 3 बैरिस्टर हुए हैं। आप सुन लीजिए, आप ले रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर 3 बैरिस्टर हुए हैं। पहला बैरिस्टर था महात्मा गांधी, जिसने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया। दूसरा बैरिस्टर था बाबा साहब अम्बेडकर, जिसने संविधान को बनाया। और आज मुस्लिम समाज ने एक ऐसा बैरिस्टर दिया है जो संविधान का रक्षक है, जो भी बात करता है संविधान के अंदर करता है, जो भी बात करता है संविधान के अंदर करता है, वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए हम उसको फॉलो करते हैं, इसीलिए हम उसको फॉलो करते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाता है। पहले चरण से तो आवाज़ उठी थी कि अब की बार अखिलेश भैया, ये मुसलमानों ने ही कहा था। और ये उन बिके हुए टट्टुओं की है जो आपको यहाँ पर भी समाजवादी के झंडे लगे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है, वो बिके हैं अभी भी, जिनके दिमाग अकलें नहीं खुल रही है, जिनको ये नहीं मालूम कि जो अपनी माँ बहनों को मुजफ्फरनगर दंगे की जो औरतों के साथ बलात्कार हुआ उनको अपनी माँ बहन नहीं समझते, वो समाजवादी के झंडे लगाए हुए हैं। अच्छा, दंगों का कारण क्योंकि 2013 में जब दंगे हुए, मुजफ्फरनगर दंगे की आप बात कर रहे हैं, उस टाइम तो केंद्र में सरकार भी कांग्रेस की थी और जी हमारी केंद्र में सरकार थी। 17 तक जो है अखिलेश यादव की सरकार रही। जी तो मुसलमान वहाँ से बेघर हुए थे, उनको विस्थापित तक नहीं कर पाए थे। कैसे मतलब मुसलमान जो है हितैषी मान रहा है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि हम लोग उसको हितैषी नहीं मान रहे, हम मुसलमान हितैषी नहीं मान रहे। ये वही है जिनको आज भी दरी बिछाना है, जो कुछ पैसों में बिक रहे हैं। लोग कहते हैं कि जो बैरिस्टर साहब है ना, वो बोलते अच्छा है, स्पीच अच्छा देते हैं, लेकिन मुस्लिम वोट सपा को ही देगा। ये लोग गलत कहते हैं और ये सूचना आपको गलत मिली है। हमने खुद यहाँ बात करी है। नहीं, यहाँ बिल्कुल गलत छोड़ के आया हूँ। लोग इतनी दूर से आए, बैरिस्टर साहब जो बोलते हैं वो संविधान के बारे में बोलते हैं, हक की लड़ाई बोलते हैं। सदन में देखा, वो ऐसा बैरिस्टर है जो अपनी लड़की की शादी छोड़ के और 3 तलाक का मुद्दा उठाने के लिए सदन में पहुंचा था। उसे संसद के अंदर हमारी आवाज। अखिलेश भी जिन्ना की बात करते हैं, अखिलेश भी जिन्ना की बात करते हैं। जिन्ना कौन है? हम क्यों जिन्ना को मालूम? जिन्ना के पुजारी थोड़ी है। हिंदुस्तान में भाई बात है, हम भाई चॉइस है, भाई चॉइस है, भाई बर्थ है हिंदुस्तान में। हम जिन्ना से क्या मतलब हमारा? हमारे जिन्ना कौन होते हैं? हमारे ये बताइए, मुसलमानों का पिछड़ेपन का कारण क्या रहा है? कारण क्या मानते हैं आप? किस चीज़ का? दोबारा मुसलमान जो पिछड़े रह गए, क्या वजह रही? जैसा आज ओवैसी साहब ने भी कहा।
उसका सबसे मेन कारण जो है, हमने जो आपने देखा अब तक जितने सरकारी रही उन सब ने हमको हमेशा इन सब से दूर रखा, हमें हमारा हक नहीं दिया। जो नुकसान हमें आज हो रहा है हमारी भागीदारी ना होने की, जितनी हमारी भागीदारी है उसकी हिस्सेदारी ना होने की वजह से हो रहा है। बेशक नहीं है कि एक लीडरशिप जो आपकी लीडरशिप ने उन्हें शिक्षा की तरफ कम और सांप्रदायिकता की तरफ ज्यादा मोड़ा, या धार्मिक अगर कट्टरवाद तक है उसकी तरफ ज्यादा? नहीं, धार्मिक कट्टरवाद की तरफ से हमसे कुछ नहीं किसी ने मोड़ा ना, हम धार्मिक कट्टरवाद है, हम धार्मिक कट्टरवाद की बात नहीं करते। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सब है हमारी पार्टी में, ऐसा नहीं है कि खाली जो है मुस्लिम समाज ऐसा कहना। शैक्षिक पिछड़ापन मानते हैं आप कारण है एक बड़ा? नहीं मानता। आज ओबीसी साहब ने तो अभी मन से कहा कि शिक्षा में हम बहुत पीछे रह गए। शिक्षा में पीछे है, हम इस चीज़ को कब कह रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारे समाज का जो शोषण हुआ है, यही सारे शोषण है जो हमारा एजुकेशन में शोषण हुआ। अगर हमारी हिस्सेदारी दी जाती, हमको रिजर्वेशन दिया जाता कि 100 आदमी में 20 मुसलमान जाएंगे पढ़ने में, तो जरूर हमारा समाज भी बढ़ता। तो वो तो अखिलेश यादव ने कहा था, आप वो कह रहे हैं सर, कहाँ का है, किया कब उन्होंने? वो तो पहले भी कहा था उन्होंने। क्या पता कह रहे हैं दे दें वो? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल उम्मीद ही नहीं रखते। वोट बैंक अब हमने सोच लिया कि जब मुलायम सिंह ने साफ कह दिया कि हमारी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मिलती है, तो बात खत्म हो गई। जो आदमी 20 साल में नहीं वो तो करेगा, आप पे आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी, आरोप मुंह खुला है, आप भी आरोप लगाइए, उससे कुछ नहीं, सच्चाई की तरफ। आप भी ध्रुवीकरण करते हैं, वो भी ध्रुवीकरण। हमने बिल्कुल ध्रुवीकरण नहीं किया, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और हक की लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे, अपने सितारे की लड़ाई। आपने जो बात किया कि अखिलेश ने क्यों हाथ नहीं मिलाया इनसे, अगर अवैसी साहब से हाथ मिला लेते तो चुनाव तो यहाँ हिंदू मुस्लिम में हो जाता। कैसे? अगर अखिलेश हाथ मिला लेते अवैसी साहब से तो भी चुनाव विकास के नाम पे न होता, तब तो हिंदू मुस्लिम पे हो जाता। वो कैसे होता? बिल्कुल होता। एक हिंदू वोट अखिलेश को न मिलता, खाली इनकी मुस्लिम वोट पाने से सरकार अवैसी की नहीं बन सकती। तादाद हमारी ज्यादा नहीं, तादाद उनकी ज्यादा है। और ये सरकार अभी लॉकडाउन में देखिए की बीमारी में लोगों आप किसको वोट दोगे? मैं सरकार समाजवादी को दूंगा। इन्होंने 1000 रुपया मास्क की चलान में लिया, इनको जेल का कानून करना चाहिए। पतंग को नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं देंगे। क्यों? इसलिए हमको इस सरकार को हटाना है। इस सरकार रोजगार छीन ली, जनसभा बंद कर ली में आए हो आप? कैसे? जनसभा तो उनकी चल रही है। तो दुनिया दे आती तमाशा देखने की, देखिए कहते क्या है। और ये नमक दे रहे, कड़वा तेल दे रहे, मास्क की चलान में 1000 लिया, हेलमेट की चलान में लिया। तुम्हें क्या चाहिए सरकार? एक सरकार से विकास चाहिए, नौकरी चाहिए, सब कुछ चाहिए, रोजगार चाहिए। अगर सब्जी बेचने का ऑर्डर दी तब पुलिस डंडा मार रही थी। तो साइकिल पे क्यों बोल दोगे? साइकिल भी देंगे कि 31 जून हमको सरकार को हटाना है, और यही पार्टी हटाने वाली। 31 जून ताकत में कोई नहीं लाऊ। कौन सी पार्टी हटाने वाली है? यही साइकिल समाजवादी पार्टी। वो कैसे हटाएगी? हाँ, सब उनके साथ मुस्लिम है, यादव है, और किसान भी वोट दे रहा। 25% हिंदू भी वोट दे रहा है। दंगे करवाते हैं सभा वाले? ना, कभी दंगा नहीं होता। इनके टाइम पे दंगा नहीं हुआ। अभी एक पुलिस को जो मारा गया कांस्टेबल को, किसकी सरकार थी? किसने मारा था? अभी जो पुलिस को मारा गया है किसकी सरकार थी? कांस्टेबल का जो कत्ल हुआ था किसकी सरकार रही? किसने मारा था? ये हम क्या जाने। आप बताइए किसकी सरकार थी? अभी जो कांस्टेबल का जो कत्ल हुआ है वो ना किसकी सरकार में हुआ? दंगा हुआ था ना 2013 अभी हाथरस में किसकी सरकार में हुआ? लड़की के साथ में हाथरस में किसकी सरकार में हुआ? सपा से क्या फायदा? आप बताइए हाथरस में किसकी सरकार में हुआ? लड़की साथ में? बीजेपी सरकार। तब भी बोलिए क्या हुआ? मुल्ला जी ये बताइए, सपा सरकार में क्या फायदा मुसलमानों? बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। हमको सुनिए, मुसलमान से मुसलमान लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। ये तो मजहब के नाम पे वोट मांग रही बीजेपी सरकार, विकास के नाम पे मांगना चाहिए। यही से बात हमारी खत्म है। मजहब के नाम पे इलेक्शन में मजहब का नारा नहीं लगता, पार्टी का नारा लगना चाहिए। हमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं मिलता? क्यों मुसलमान तो आजम झेलने पड़े, निकाल लो उनको। क्या आजम झेलने पड़े? सब निकाल लेंगे, जिस दिन हुक्म अल्लाह का हो जाएगा उस दिन आ जाएंगे। बकरा चोरी करी सर, उसमें बकरी सब आ जाएंगे। हकीम इनकी सरकार बाबा जी पे कम मुकदमा है क्या? बाबा जी पे मुकदमा नहीं है? बाबा जी पे मुकदमा नहीं है? उसको बताइए बाबा जी पे मुकदमा भी है। थोड़ी चढ़ा दी उसको बताइए। राजा भैया पे कितना मुकदमा, उनको जेल में कहीं डलवाई बीजेपी सरकार? टिकट डलवा रही है, उनके अब्बा है वो।